इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई, जिसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। संभाग आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह और आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार सहित कई संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं आईडीए की योजना अहिल्या पथ को लेकर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली कांग्रेस के आरोपी के जवाब भी संभाग आयुक्त ने मीडिया के सामने दिए। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है कि गणेश उत्सव में इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी हर वर्ष की भांति निकाली जाएगी। इसके साथ ही जो बंद कपड़ा मिल हैं उनको जो अनुदान दिया जाता है उसकी भी स्वीकृति आज बोर्ड बैठक में की गई है। अहिल्या उत्सव के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुदान दिया जाएगा उसके कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अहिल्या पथ पर जो आईडीए ने योजना अंगीकृत की है उसमें ऐसे टीएनसीपी के अप्रूवल्स जिसमें कि आगे कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है या वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों में आईडीए के द्वारा कार्रवाई की जाएगी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कि उनके जो अनुमोदन के आधार पर वो योजना से अलग होना चाहते हैं उस पर आईडीए के द्वारा विधिवत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अपील प्रस्तुत किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, कान और सरस्वती नदी के किनारे विकास के लिए डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट एक हम लोग अपॉइंट करेंगे। इसके साथ ही जो सेप्ट भोपाल है उसको इस काम में इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो इसका सुपरविज़न कर सकें और ये हम बेहतर तरीके से पूरी एक प्लानिंग कर सकें और उसके आधार पे फिर भविष्य में विकास हो सके। मेरोद में जो हमारा करीब 120 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है जो कि वन भूमि है, उस वन भूमि को वन से एनओसी लेने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है ताकि भविष्य में हम वहाँ पर मंडी, लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट हब और मैकेनिक नगर इत्यादि हम डेवलप कर सकें। इसके साथ ही कुछ जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट उनको वैन के लिए रेट्स अनुमोदन किए गए हैं। इसके साथ ही एक जो स्कीम है आईडीए की जिसमें कि पहले भी फ्लैट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एक मल्टी स्टोरी बनाने का आज निर्णय लिया गया है जिसमें कि स्कीम 136 में, जिसमें कि नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल रहेगा और सेकंड और 15 फ्लोर तक रेजिडेंशियल फ्लैट्स 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के बनाए जाएंगे। कुछ इसमें योजनाओं से संबंधित कुछ आदेश आए हैं, उसके बारे में निर्णय लिया गया है कि इसको लीगल परीक्षण करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। रिंग रोड में जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बना है उसके बगल में खाली जो प्लॉट है उसमें निर्णय लिया गया है कि आईडीए के द्वारा वहाँ पर एक हॉकी का एक्स्ट्रा टर्फ मैदान बनाया जाएगा और एक छोटा सा हम फुटबॉल मैदान भी वहाँ पर डेवलप करेंगे और जो यहाँ पर हॉकी फेडरेशन और फुटबॉल फेडरेशन है उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर बच्चे खेल सकें, इसके लिए आईडीए के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। कलकत्ता वाला इशू चल रहा है उसको लेकर आईडीए का कर लें। एक माफ़ी का एक मंदिर है खजूरी बाज़ार में, तुलसीदास राम मंदिर, उसके जीर्णोद्धार का लगभग 3 करोड़ का जो काम है वो आईडीए द्वारा किया जाएगा। इसके लिए भी आज प्रस्ताव पारित किया गया है। तो पूरा नए सिरे से बन जो फ्रंट की उसमें पुरानी दुकानें और टॉयलेट वगैरह हैं उनको सबको हटा के उसको व्यवस्थित तरीके से नया बनाया जाएंगे। अहिल्या पथ को लेकर कई लीक पहले से इसको लीक कर दिया गया और कई भूमाफियाओं को वहाँ अनुमति दे दी गई टीएनसीपी के द्वारा। इससे करीब 1000 करोड़ रुपए का लॉस, इससे आईडीए को नुकसान हुआ है। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के जो प्रावधान हैं उसके तहत ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लेआउट को अनुमोदन करते हैं। जब तक आईडीए की स्कीम लॉन्च नहीं होती उसके पहले ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को लेआउट अप्रूवल के अधिकार हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि हमने आज बोर्ड में ये बैठक किया है, टीएनसीपी के ऐसे अप्रूवल जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है
उसमें टीएनसीपी की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए आईडीए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। सर निरस्त हो सकते हैं ऐसे अनुमोदन? अब वो फिगर आपको टीएनसीपी से अलग से लेना पड़ेगा। 40-50 की संख्या आई है। अब ऐसे अनुमोदन के बाद भी सर योजना लागू होगी ना? योजना बिल्कुल लागू होगी। हम अपनी तरफ से यही प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिसमें टीएनसीपी से अप्रूवल विकास अनुज्ञा के बाद वास्तव में वहाँ विकास कार्य हो गया है, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। जहाँ पर या तो अप्रूवल के बाद विकास अनुज्ञा नहीं हुई या उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हम योजना में शामिल करेंगे। रिवर फ्रंट डेवलप वो तो नगर निगम भी कर रहा है। नगर पालिक निगम इंदौर के द्वारा नमामि गंगे के अंतर्गत एसटीपी बनाए जा रहे हैं और जो गंदे नाले कान और सरस्वती नदी में आ रहे हैं उनको टैप करके और उसको शुद्धिकरण करके और पानी वहाँ जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है। आईडीए के द्वारा वो पूरा जो हमारा कान और सरस्वती नदी जो अपने नगर निगम क्षेत्र में प्लानिंग एरिया में बहती है, उसकी पूरी डीपीआर बनाई जाएगी ताकि नदी और उसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है उसको हम किस तरह से अतिक्रमण मुक्त करके कहाँ पर हरियाली करनी है, कहाँ पर रिवर डेवलपमेंट फ्रंट का काम करना है या कहाँ पर हमको कोई पाथवे वगैरह बनाने हैं, उसकी पूरी एक डीपीआर आईडीए के द्वारा कंसल्टेंट अपॉइंट करके की जाएगी। क्या आईडीए इस काम को डिपॉजिट वर्क के रूप में करेगा? देखिए, अभी तो हमने ये किया है कि इसको हम जो डीपीआर बनाने का कार्य है वो तो गैर योजना मद में कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस काम में बहुत बड़ी राशि लगेगी, तो वो राशि की व्यवस्था कैसी होगी इसके बारे में हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे।